दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से उनके ऊपर हमला हुआ। 20 साल के हमलावर ने 100 मीटर की लगभग की दूरी से उन पर निशाना बनाया। इस हमले में वो घायल हो गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद वो फिलहाल ठीक हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मगर ट्रंप पर हमले की घटना ने अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आज के एक्सप्लेनर में आइए जानते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा कैसे होती है और इसमें कब कब क्या क्या बदलाव हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर गोलीबारी की गई। ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उनको निशाना बनाकर फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को गोली छूकर निकल गई। इस दौरान उनके सीक्रेट सर्विस के कमांडो ने ट्रंप को घेर लिया और किसी तरह वहां से निकाला। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और वहीं ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं ट्रंप पर जानलेवा हमले की घटना पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अपने दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। अब इस हमले के बाद हर तरफ चर्चा चल निकली है कि आखिर विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के एक शीर्ष नेता पर इस तरह हमला कैसे हो गया। साथ ही इसकी भी चर्चा हो रही है कि आखिर अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा कौन करता है और ये कैसे की जाती है। तो आपको बता दें, अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस का होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट हर पल पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कहां जाएंगे, सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनके साथ जाते हैं। लेकिन उनके साथ सुरक्षा का स्तर क्या होगा, यह सीक्रेट सर्विस अपनी खुफिया इनपुट्स, कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज के आधार पर तय करती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितने एजेंट होंगे, यह भी उनके संभावित खतरों और वो कितने समय से कार्यालय के बाहर हैं, इस पर निर्भर करता है। इन द प्रेसिडेंट सीक्रेट सर्विस बिहाइंड द सीन्स विद एजेंट्स इन द लाइन ऑफ फायर एंड द प्रेसिडेंट्स दे प्रोटेक्ट के ऑथर रोनाल्ड केसलर ने बताया है कि एक पूर्व राष्ट्रपति भी आतंकियों के निशाने पर आ सकते हैं। उन्हें भी बंधक बनाया जा सकता है, इसलिए 24 घंटे उनकी सुरक्षा की जाती है। केसलर ने आगे बताया है कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऑफिस छोड़ा था तो उनके संभावित खतरे का स्तर इतना ज्यादा था कि 24 घंटे सिर्फ को कवर करने के लिए लगभग 75 अधिकारी उनकी और उनकी पत्नी लौरा की सुरक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में पद छोड़ा है, जब वो बाहर जाते हैं तो उनके साथ 4 एजेंट होते हैं। 24 घंटे उनकी सुरक्षा करते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट वहां जाएंगे, जगह की जांच करेंगे। अगर वो किसी सम्मेलन में जा रहे हैं तो सीक्रेट एजेंट्स उस सम्मेलन हॉल की भी जांच करेंगे। उनके पास बम सूंघने वाले कुत्ते होंगे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की स्थापना 1865 में हुई थी। दरअसल इसकी स्थापना अमेरिकी करेंसी की जल्दसाजी से निपटने के लिए बनाया गया था, लेकिन 1901 में इसे अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का काम सौंपा गया। 1958 में फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट पास हुआ, जिसके बाद 1965 से यूएस सीक्रेट सर्विस पूर्व राष्ट्रपतियों की भी लाइफ टाइम प्रोटेक्शन करने लगी। सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा के दायरे में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो 16 साल से कम उम्र के हों, वह भी आते हैं। पत्नी अगर दूसरी शादी कर लेती है तो सुरक्षा हट जाती है। फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट के मुताबिक 1965 से 1996 तक पूर्व राष्ट्रपतियों को लाइफ टाइम सुरक्षा मिलती थी, मगर 1994 में इसमें बदलाव किया गया। पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा को घटाकर लाइफ टाइम के बदले 10 साल का कर दिया गया। यानी 1 जनवरी 1997 के बाद जितने भी राष्ट्रपति नियुक्त हुए, उनके पद छोड़ने के बाद वे आजीवन सुरक्षा के हकदार नहीं होंगे। मतलब उन्हें 10 साल तक ही सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलेगी। हालांकि 2013 में इसमें फिर से बदलाव किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रेसिडेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2012 पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्व राष्ट्रपतियों की लाइफ टाइम सुरक्षा को फिर से बहाल की गई। अमेरिकी इतिहास को अगर खंगालें तो यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला किया गया हो। अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपतियों की लंबी सूची है जिन पर गोली चलाई गई। अमेरिका में इस तरह का सबसे पहला हमला सन 1835 में हुआ था। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन को मारने की असफल कोशिश की थी। घटना के वक्त जैक्सन एक अंतिम संस्कार में भाग लेने गए थे। तब उन पर 2 बार फायरिंग की कोशिश की गई। हालांकि हवा में नमी के कारण दोनों बार बंदूक मिसफायर हो गई। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या का पहला सफल मामला 1865 में सामने आया।
जब वहां गृह युद्ध खत्म होने के बाद वॉशिंगटन डीसी के फोर्थ थिएटर में एक प्रस्तुति के दौरान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को नाटक के अभिनेता और जॉन विलिक्स बुथ ने उनके सिर के पीछे से गोली मार दी थी। इसके बाद बुथ घटनास्थल से भाग गया और जब कुछ हफ्तों बाद वर्जीनिया में उसे पकड़ लिया गया तो उसे गोली मार दी गई। गोली लगने के 12 घंटे के अंदर ही लिंकन की मौत हो गई थी। इसके बाद इस तरह की दूसरी घटना जेम्स गारफील्ड के साथ हुई। साल 1881 में जुलाई माह में जब वॉशिंगटन डीसी के एक रेलवे स्टेशन पर थे तब उनको गोली मार दी गई थी। हालांकि उनकी मौत तब नहीं हुई, लेकिन वो ज्यादा दिन उसके बाद जिंदा भी नहीं रह सके और हमले के घावों के कारण कुछ महीनों बाद सितंबर में न्यू जर्सी में उनकी मौत हो गई थी। गारफील्ड को गोली मारने वाला उनका ही एक पूर्व समर्थक चार्ल्स गुइटा था, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित था और गारफील्ड के प्रशासन में नौकरी नहीं मिलने से नाराज भी था। गुइटो को दोषी ठहराया गया और 1 वर्ष के भीतर उसको फांसी भी दे दी गई। अमेरिकी इतिहास के पन्नों में इस तरह का तीसरा मामला 1901 में विलियम मैकिनले की हत्या के रूप में दर्ज है। उन्हें उनके दूसरे कार्यकाल के 6 माह बाद एक सार्वजनिक प्रदर्शनी में जब वे जनता से मिल रहे थे तब गोली मार दी गई थी। हमले के 1 सप्ताह बाद ही उनकी मौत हो गई। जॉन एफ कैनेडी आखिरी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई। अमेरिका में जिस चौथे राष्ट्रपति की हत्या की गई वो जॉन एफ कैनेडी ही थे। उन्हें एक पूर्व सैनिक ली हार्वे ओसवाइल्ड द्वारा गोली मार दी गई थी। स्नाइपर ओसवाइल्ड ने नवंबर 1963 में डलास में एक पब्लिक कार रैली के दौरान जब कैनेडी एक खुली छत वाली लिमोजिन में सवार थे तब पास के गोदाम की 6ठी मंजिल से उनको पर गोली चला दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। ओसवाइल्ड सोवियत समर्थक था। उसे हमले के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं ट्रंप की तरह ही जब 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान में लगे थे तब मिलवॉकी में एक भाषण के लिए जाते समय एक सैलून संचालक ने उन्हें गोली मार दी थी। हालांकि वो इस हमले में बच गए थे। गोलीबारी के बावजूद उन्होंने भाषण दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद से सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल कुछ इस तरह उठ रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो उन्हें कैसे गोली मार दी गई? क्या उस पर साजिश के तहत हमला किया गया? 100 मीटर की दूरी से कैसे एक शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाया? सीक्रेट सर्विस उस समय क्या कर रही थी? छत से अगर निशाना बनाया गया तो उसके एजेंट आसपास क्या कर रहे थे? रैली के आसपास की बिल्डिंग की छतों पर सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं मुस्तैद थी? इस तरीके से कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि FBI हमले और हमलावर से जुड़ी सभी जानकारियां जुटा रही है। हमलावर के कितने सहयोगी थे इसकी भी जांच कर रही है। FBI ने बताया है कि हमलावर के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। हमले से पहले शूटर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि वो ट्रंप से नफरत करता है। जॉर्ज थॉमस यानी शूटर ने छत से ट्रंप पर 8 राउंड फायरिंग की थी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।